हुकूमत बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं कहा। ने तो डिनायल नहीं ना दिया, उन्होंने डिनाई कहा, उन्होंने कहा ना मियां साहब ने, एक तो वो बेसिकली एक गवर्नमेंट वाली स्पीच थी ना कि हम जो बिजली सस्ती करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, हमने लैपटॉप्स का ऑर्डर नौजवानों के लिए दे दिया, हमने अभी से कह दिया कि लैपटॉप मंगवाएं, वो बांटेंगे लोगों में। शहबाज शरीफ साहब वो तो बेसिकली वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम, मेरा ख्याल है कि वो फेडरल गवर्नमेंट है, पीटीआई पीएम और सीएम दोनों की तैयारियां कि आप हुकूमत बनाएं। अगर उनकी अभी जो कह रहे 60 के करीब उनकी अभी है, देखा जाए तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो 70 के जो भी बता रहे थे, चले हम उनको कोट करें, 70 प्लस, हाँ चले 70 प्लस है, क्योंकि उनका भी बहुत सारे इसमें इंडिपेंडेंट है, वाकई इंडिपेंडेंट है। वो 89 इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं, 4 इंडिपेंडेंट में से 15 जो है नॉन पीटीआई है, नहीं चार है, ये तो मतलब है कि 89 पे तो 85 हुए हैं। जो भी है अभी ये देखना भी बाकी है कि पीटीआई के इंडिपेंडेंट कितने उतने, लेकिन चले अगर उनकी मेजॉरिटी है तो ये भी होना चाहिए कि उनको कहा जाए कि आप वज़ारत उज़्मा के लिए अपना कैंडिडेट बनाएं। अनबिलीवेबल कि जिस तरह पीटीआई परफॉर्म कर गई है, इज़न्ट इट अनबिलीवेबल। कोई बंदा भी ये प्रेडिक्ट इस तरह नहीं कर रहा था कि यार इन सर्कमस्टांसेस के अंदर ऐसे बल्ला नहीं है। खान क्यों छेड़ रहे हैं आप मुजम्मिल साहब? हम जस्ट आस्किंग है, हम जस्ट आस्किंग। अब आप ये बताएं, इस अब जो फिगर्स हैं बोर्ड पे, कोई एक जमात हुकूमत बना सकती है? अभी कौन सी दो जमातें इकट्ठी हो सकती रहती हैं? अभी तो अभी कितनी इकट्ठे होके भी नहीं बनती है, दो जमातों के इकट्ठे होने से भी नहीं बनता। मतलब अगर पीटीआई जो पीटीआई जितने भी हैं वो 70 हैं, 80 हैं, 90 हैं, फिर बनेगी उनको किसी एक पार्टी के साथ तो मिलना है ना, किसके साथ मिल सकती है वो भी देखते हैं, अभी तो टाइम तो है। प्रोड्यूसर साहब जरा कैसे साहब को या गौहर साहब को भी जरा कॉल मिलाइएगा, जरा बीपर पे लें, उनसे भी जरा अपडेट। वो किससे बात करने को तैयार हैं हुकूमत बनाने के लिए? अभी बताया फर्ज कर लो, वो कहते हैं जी कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट बनाने के लिए। गेम बदल जाएगी। जी हां, देखिए इंटरेस्टिंग हो गया पीटीआई का पॉइंट। पीटीआई को बिल्कुल देखिए, उनको सबसे पहले तो उनका पॉइंट देना चाहिए बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अगर उनको भी दावत दी जाए तो भाई आप बनाए अपना प्राइम मिनिस्टर, तो मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है कि उनके घर तो नहीं जाके कहेगा। कौमी हुकूमत के बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? कौमी हुकूमत ही लग रही है जो जिस तरह की सिचुएशन मुझे नहीं लगती कौमी। पिछले 16 महीने भी कौमी हुकूमत ही थी, या तो फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी। अगर पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं करती नून लीग की कोalition को, पीपल्स पार्टी की अपनी भी नहीं बन सकती, फिर क्या होगा? वही तो किसी की गवर्नमेंट ना बनेगा, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। हर कोई सूबाई हुकूमत बनाने में दिलचस्पी है, किसी की फेडरल गवर्नमेंट बनाने में दिलचस्पी नहीं। ये बात आप समझिए, फेडरल गवर्नमेंट किसी की तरजीह नहीं है। प्रोविंस काबू करना सबकी है, सबने इलेक्शन लड़ा है, एक सूबा काबू के लिए लड़ा है सबने। तो चौधरी शुजात साहब की बात दुरुस्त साबित हो रही है कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा ट्रे में लेके घूमेंगे और आपको नहीं मिलेगा। ये आइडियलिज्म वाली बात है कि नहीं लेंगे, सब लेना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी लेना चाह रही है, नून लीग भी लेना चाह रही है, तहरीक साहब भी लेना चाह रही है। कौन छोड़ता जी वज़ारत उज़्मा मुल्क की हुकूमत? चले आप ये तो माने कि 2018 से 2024 में एक मेस था, उस मेस में से निकल के अब आप एक और मेस में फंस गए। बिल्कुल, बहरान दर बहरान, एक बहर से निकले तो अगले बहर का शिकार हो गए। दैट्स ट्रू के। और ये बहरान किस तरह पैदा हुआ, जिस इलेक्शन के जरिए पैदा हुआ, चलें छोड़े, उस पर बात नहीं करते, आगे चलते। अच्छा, ये बहरान की बात होगी तो इसके बैकग्राउंड पे भी तो बात होगी ना, बार बार बात होगी जब इस बहरान पे बात की जाएगी। लेकिन जो आप बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले साकिब, जो भी आप मुजम्मिल साहब से कहे थे कि तस्लीम नहीं करना चाहिए कि मैं, ये क्रेडिट आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को दें, जिन्होंने इतने मुश्किल हालात में और इस तरह की सूरत हाल में वो निकले हैं, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मेरा ख्याल है ये अनप्रेसिडेंटेड है, और जिस तरह से नौजवान निकले हैं और औरतें निकली हैं, ये क्रेडिट उनको जाता है, देखते हुए कि उनकी जो लीडरशिप है मेन, या वो मफरूर है, या वो गायब है, या वो सामने नहीं है, तंजीम बिल्कुल नहीं है, टूटी हुई एक तरह से तंजीम है, लीडरशिप जेल में है। मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, वोटर को देना चाहिए। जहाँ 3 डिफरेंट सिंबल्स भी थे, जो वोटर्स को याद था कि कौन से सिंबल है। आखिरी सीट वो देखे जो उन्होंने खातून ने विड्रॉ की, उस पे भी आप देखे उनके सुमरो साहिबा ने वापस की, और फिर एक और साहब को उन्होंने दिया। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग मैच पड़ा हुआ पंजाब में, देखें आप 256 हो गई 297 में से। पीएमएल 120 पे खड़ी है, इंडिपेंडेंट 119 पे खड़े, बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। कभी एक ऊपर चला जाता है, कभी एक सीट ऊपर नीचे, एक सीट ऊपर नीचे चल रहा है। इन दी एंड जाकर टैली में शायद नून लीग एक सीट ज्यादा है। पीपल्स पार्टी भी 9 पे खड़ी है, पीपल्स पार्टी 9 पे खड़ी है। पीपल्स पार्टी के कम है बहुत। अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त 25-30 पे होती ना तो डिसाइडिंग पार पे आ जाती कि टीएलपी भी एक पे खड़ी है, टीएलपी पंजाब में एक ले गई इस दफा, टीएलपी एक ले गई। वैसे साद रिजवी साहब ने नताज मुस्तरद कर दिए हैं। हाँ, उन्होंने तो कल एहतजाज की कॉल, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले उन्होंने नताज मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद तो नहीं आ रहे कहीं मुजम्मिल साहब, इस्लामाबाद तो नहीं आ रहे कहीं, उनकी पसंदीदा जगह सियासत को जो है ना, उनकी पसंदीदा जगह फैजाबाद।
یہ دھرنوں کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے, یہ احتجاج کی سیاست کو لیکن